नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने हाजिर हूं हमारे क्वेस्ट सीरीज 2023 की हिमाचल प्रदेश की 6 वीडियो लेके। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट वुड बी ग्लेशियर्स एंड पासेस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे शिमला के BCS ब्रांच में हिमाचल प्रदेश की एक्सक्लूसिव अलाइड सर्विसेज के बैच शुरू हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल फीचर्स है हमारे बैच के और आपको यहाँ पर 3 डे का डेमो भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा ये बैच रहेगा उसका ये कुछ टेंटेटिव प्लान है आपके सामने कि किस तरीके से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वील बी कवरिंग आवर इंडियन ज्योग्राफी एंड हिमाचल प्रदेश जीके, और उसके बाद हम अपकमिंग सब्जेक्ट्स को जैसे पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, इस तरीके से हम जाएंगे। सो दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एंड रजिस्टर करने के लिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन स्कैन द बार कोड टू गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स। ठीक है, सो 8 मई से ये शुरू होगा BCS के शिमला सेंटर में, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड तीनों रहेगा। अगर आप 5 मई तक रजिस्टर कर देते हैं सो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एज वेल। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो पहली स्टेटमेंट है, इन लोकल लैंग्वेज ग्लेशियर्स आर ऑल्सो नोन एज शिगरी। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आप सबको पता है जो हमारे शिगरी है, ठीक है, इन्हें हम ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो हमारा लोकल लैंग्वेज में ला वर्ड है, ये हमें बताता है पासेस के बारे में, जैसे टेम्पोला, बारालाछाला। ठीक है, ये हमारे पासेस है। जैसे बड़ा शिगरी, तो बड़ा शिगरी इज अ ग्लेशियर, तो शिगरी मीन्स ग्लेशियर एंड ला मीन्स पासेस। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद अ टोटल ऑफ 125 ग्लेशियर्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 1896 स्क्वायर किलोमीटर वर मैप्ड ऑन 1:250,000 scale in Himachal Pradesh using satellite images by Muller in 1970. ठीक है, so for the first time मुलर ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स को मैप किया था। ठीक है, उनको स्केल किया था। ठीक है, इन द ईयर 1970। सो अराउंड 125 ग्लेशियर्स वर मैप्ड, जो कि 1996 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस कवर करते थे। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी के ऊपर जब एनालिसिस हुआ था, इट सेज दैट द वाटर इक्विवेलेंट टू ऑल द ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश is about 165 cubic centimeter, which is 17 times more than the storage capacity of गोविंद सागर। So again this statement is true। हमें यहाँ पर यह बताया गया कि गोविंद सागर के कंपैरिजन में, ठीक है, 17 गुना, ठीक है, पानी जो है इट इज स्टोर्ड इन द ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलती है। दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला था, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश सेंटर ऑफ स्टेट क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक रिपोर्ट आएगी विद द कोलैबोरेशन ऑफ ठीक है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर्स है वो एट अ रैपिड रेट, ठीक है, क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ठीक है, सो एक ये रिपोर्ट आई थी, तो ये उसी बेसिस पे ये मैंने करंट अफेयर वाला क्वेश्चन डाला था। अब जो हमारा हिमाचल प्रदेश सेंटर ऑफ स्टेट क्लाइमेट चेंज है, इट इज इन योर शिमला। कहाँ पर, हमारे बेमलोई में। इनका जो ऑफिस है इट इज इन बेमलोई शिमला। ठीक है, सो एक ये थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यार ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर and it has shrunk by 120 meters since 1975. So again this statement is true। जो हमारा म्यार ग्लेशियर है it is the longest glacier of हिमाचल प्रदेश और ये केवल 120 मीटर ही श्रिंक हुआ है since 1975। ठीक है, the statement is true। The next is Dudhon and Parvati glaciers are located in the district of Kullu having length of
15 किलोमीटर ईच एंड दे फीड द रिवर पार्वती। सो अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप देखोगे पीर पंजाल रेंजेस में यू विल फाइंड टू मेजर ग्लेशियर्स, ठीक है, एक हमारा हो गया दुधौन ग्लेशियर और दूसरा हो गया हमारा पार्वती ग्लेशियर, ठीक है। बोथ द ग्लेशियर्स, ठीक है, बोथ द ग्लेशियर्स फीड वाटर टू द मंतलाई लेक। ये दोनों ग्लेशियर्स मंतलाई लेक जो कि ग्लेशिएटेड लेक है उसको हम पानी देते हैं और वहां से मंतलाई लेक, ठीक है, जो हमारी मंतलाई लेक है इट इज द सोर्स ऑफ योर रिवर पार्वती। जो हमारी मंतलाई लेक है इट इज द सोर्स ऑफ रिवर पार्वती। तो द सेकेंड स्टेटमेंट इज true. The next is the Gora glacier is tenanted on the north facing slopes of the main Himalayan region of Himachal Pradesh feeding the Satluj river. So this statement is incorrect. The statement is incorrect. अब incorrect क्यों है? क्योंकि नंबर 1 जो हमारा गोरा ग्लेशियर है सबसे पहले इट इज इन योर लाहौल। अब अगर लाहौल में है तो सतलुज रिवर को फीड नहीं कर सकता, रादर इट फीड्स द चंद्रा रिवर, ठीक है, चंद्रभागा रिवर। ये फीड करता है चंद्रभागा रिवर को या फिर चेनाब रिवर को। और दूसरा द गोरा ग्लेशियर इज ऑन द सर्दर्न स्लोप, ठीक है, इज ऑन द सर्दर्न स्लोप ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है। सो ये हमारा सर्दर्न स्लोप में है ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस एंड इट फीड्स द चेनाब रिवर। तो नॉर्थ की जगह आ जाएगा साउथ और सतलुज की जगह आ जाएगा चेनाब रिवर and it is in the Lahaul area. So only 1 and 2 statements are correct. Only 1 and 2 statements are correct. The next question is mark the following statements और आपको देखना है कि correct कौन सी है। The Perad glacier is known for its ice cave. The statement is true. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। Next is in 1836 समुद्री glacier burst into bounds and dammed the Chandra causing the formation of a large lake, कौन सी? चंद्रताल लेक, ठीक है, which finally broke loose to form बारा शिगरी and छोटा शिगरी glaciers. So the entire statement is incorrect. सबसे पहले it happened in 1936. It happened in 1936, ठीक है। कुछ बुक्स है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज है बेसिकली, वहां पे 1836 मेंशन्ड है, बट इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ईयर है दैट इज योर 1936, ठीक है। इन द ईयर 1936 अगर आप देखोगे हमारा जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है यहाँ पे वी हैव हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट ग्लेशियर जो कि 25 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर वाइड है। दिस इज द बड़ा शिगरी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बड़ा शिगरी ग्लेशियर। सो इन 1936 नॉट द समुद्री ग्लेशियर बट द बड़ा शिगरी ग्लेशियर टूटा था, ठीक है। और जब वो टूटा था, ठीक है, जब वो टूटा था इट क्रिएटेड अ डिप्रेशन, इट क्रिएटेड अ डिप्रेशन एंड टुडे दिस डिप्रेशन इज नोन एज योर चंद्रताल, इज नोन एज योर चंद्रताल, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप देखोगे जब ये टूटा था इट गेव अस 2 मोर ग्लेशियर्स, इट गेव अस 2 मोर ग्लेशियर्स। एक बना हमारा छोटा शिगरी ग्लेशियर, ठीक है, एक है हमारा बड़ा शिगरी ग्लेशियर और एक है हमारा समुद्री ग्लेशियर और एक है हमारा समुद्री ग्लेशियर। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, हेंस द आंसर इज ए। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग्स। अब हम मैच करेंगे, ठीक है। सी जब ऐसे थोड़े क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं सो ट्राई टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दुधौन ग्लेशियर, ठीक है, imparts water to the पार्वती रिवर इन कुल्लू, और ये कुछ हमने 15 किलोमीटर लॉन्ग भी पढ़ा था। सो 4 का हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का सी है तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर आंसर ही निकल गया है, तो इतना ज़्यादा हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउएवर वील ट्राई टू गेट अ आइडिया अबाउट ऑल दीज अदर ग्लेशियर्स एज वेल, ठीक है। अब मिलांग ग्लेशियर, ठीक है, मिलांग ग्लेशियर अगर आप देखोगे, ठीक है, इन द लाहौल एरिया was scaled by National Union of Expedition in the year 1939, in the year 1939। तो अगर आप देखोगे कुगती के पास ये आपको ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा, मिलांग ग्लेशियर, और 1939 में इसको नेशनल यूनियन ऑफ एक्सपीडिशन द्वारा स्केल किया गया था। सो यहाँ पर हो गया 1 का ई। गंगस्तंग ग्लेशियर, सी
द गंगस्तंग ग्लेशियर इज इन योर लाहौल एरिया, इज इन योर लाहौल एरिया, और ये फीड करता है संशा नाला को, ये फीड करता है संशा नाला को। और अगर आपने रिवर्स वाला देखा होगा, संशा नाला वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, संशा नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ठीक है। 1 का ई, 2 का हो गया हमारा बी। देन इज उल्थाम्पू ग्लेशियर। अब जो उल्थाम्पू ग्लेशियर है, ठीक है, अब जो उल्थाम्पू ग्लेशियर है बेसिकली इट इज द हैंगिंग ग्लेशियर, इट इज द हैंगिंग ग्लेशियर इन द मयार वैली, ठीक है, इट इज द हैंगिंग ग्लेशियर ऑफ द मयार वैली, ठीक है। सो 1 का हो गया हमारा ए। एंड दुधौन का हमारे को पता है, ठीक है, दुधौन का हमारे को पता है कि इट फीड्स द रिवर पार्वती इन कुल्लू, ठीक है। सो 1 का ई, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी। दीज आर योर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने पढ़ा था कि द मयार इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज द मयार ग्लेशियर हैज फेमस Manthora and Karpat glaciers as well, which have significantly increased their size. So yes, अगर आप देखोगे जो मयार ग्लेशियर है, ठीक है, द मयार वैली है, here you will find Manthora glacier as well, ठीक है। उसके साथ आपको करपट ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। और एक हमने यहां पर करा था उल्थाम्पू ग्लेशियर, कौन सा? उल्थाम्पू ग्लेशियर विच वॉज अ हैंगिंग ग्लेशियर। सो यहां पर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मंथोरा और जो करपट ग्लेशियर है, ठीक है, इनका तो आप देखोगे इंक्रीज हुआ है एरिया, वेयर उल्थाम्पू ग्लेशियर का डिक्रीज हुआ है। सो अगेन द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इन 1957 कुरियन एंड मुंशी स्केल्ड द मुल्किला ग्लेशियर, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मुल्किला ग्लेशियर नहीं, दे स्केल्ड द सोनापानी ग्लेशियर, दे स्केल्ड द सोनापानी ग्लेशियर। सो ऑप्शन, तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। एंड सोनापानी ग्लेशियर के बारे में एक और चीज बड़ी फेमस है कि जब आप रोहतांग ला जाओगे, आप सोनापानी ग्लेशियर को रोहतांग पास से देख सकते हो, विच इज आवर 4th स्टेटमेंट। द ग्लेशियर विजिबल फ्रॉम द रोहतांग ला मीन्स हेयर पास is Sonapani glacier. This is a true statement. So the correct answer is 1, 2 and 4. Third statement is incorrect क्योंकि कुरियन और मुंशी ने 1957 में सोनापानी ग्लेशियर को स्केल किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सी ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, बट यहां पे मेरा आइडिया क्या है कि जो इंपॉर्टेंट हमारी वैलीज है और उनके जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, आप उनके बारे में जनरल आइडिया ले लो। जैसे द मिलांग, मुल्किला, गैंगस्टन ग्लेशियर आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ भागा वैली, यस ट्रू। शिला, कुक्ति, दोक्षा, नीलकंठ आर द फेमस ग्लेशियर्स ऑफ पतन वैली। इसी नीलकंठ ग्लेशियर से आपको नीलकंठ लेक देखने को मिलेगी, हमने इसको ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। उसके बाद बधाल, रायगढ़, तंतगिरी आर द फेमस ग्लेशियर्स ऑफ बंगाल वैली, ये भी हमने करके रखा है। जो रायगढ़ ग्लेशियर है, फिर हमारा बधाल ग्लेशियर है, ठीक है, बादल ग्लेशियर है, हमारा तंतगिरी ग्लेशियर है, ये तीनों मिलके फीड करते हैं रिवर रावी को बारा बंगाल में, ये भी ट्रू है, सॉरी। एंड इन कुल्टी, तपन, गेफांग, बोलूनाग एंड समुद्री आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ चंद्रा वैली, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो हेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन लाइक राइट देम डाउन, या फिर आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लेशियर, ठीक है। यहां पे देखेंगे द गेफांग ग्लेशियर, ठीक है, द गेफांग ग्लेशियर इज नेम्ड आफ्टर द डीटी ऑफ लाहौल एंड दस रेफर्ड टू एज मनी महेश ऑफ लाहौल। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने देखा था कि जो गेफांग ग्लेशियर है इट इज इन चंद्रा वैली, ठीक है। और चंद्रा वैली में जब आप सीसू पहुंचोगे, ठीक है, सीसू पहुंचोगे, ठीक है, सो यू कैन सी चंद्रा वैली में यू कैन सी द ग्लेशिएटेड पीक्स ऑफ गेफांग, और वहां से यू कैन सी द सीसू स्ट्रीम कमिंग, और वहां पे साथ में सीसू वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो द थर्ड स्टेटमेंट, सीसू फॉल्स कैन बी सीन कैस्केडिंग फ्रॉम द ग्लेशियर बिटवीन द गेफांग पीक ग्लेशियर्स, ये भी ट्रू है, ठीक है। और एक और खास बात है इस गेफांग ग्लेशियर की कि जो हमारा गेफांग ग्लेशियर है, ठीक है, इट इज शेप्ड लाइक मेटरहॉर्न, इट इज शेप्ड लाइक मेटरहॉर्न पीक ऑफ स्विट्जरलैंड, इसीलिए इसे मेटरहॉर्न ऑफ
हिमाचल प्रदेश या मेटरहॉर्न ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। तो जो हमारा गेफांग ग्लेशियर है इसे आप मनी महेश ऑफ लाहौल एंड मेटरहॉर्न ऑफ लाहौल के नाम से जानते हैं, और सीसू फॉल, सीसू विलेज से आपको ये ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द नेक्स्ट इज अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पेराड, द मीनिंग ऑफ पेराड ग्लेशियर इन द लोकल लैंग्वेज इज अ ब्रोकन रॉक। ठीक है, अब देखोगे पेराड ग्लेशियर एक बहुत ही छोटा ग्लेशियर है ना, एंड हेयर यू विल सी बीच में ये टूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर यू विल सी अ आइस केव, जो हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, आइस केव। ठीक है, जो मोरेन्स वगैरह की वजह से बनी है। सो पेराड ग्लेशियर में आपको एक केव जो कि आइस केव है वो देखने को मिल जाएगी, और इसका लोकल लैंग्वेज में मीनिंग है ब्रोकन रॉक। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द नेक्स्ट इज द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर वॉज नेम्ड बाय लेडी एल्शिंगडे, and the shape of the glacier appears to like the woman carrying a load on her back. So अगर आप इस लेडी ऑफ केलोंग को देखेंगे, लेडी एल्शिंगडे के ग्लेशियर को देखोगे, आपको लगेगा कि एक लेडी है, उसने अपने बैक पे कुछ उठा के रखा है। जब आप इसको लाहौल से देखोगे यू विल सी इट विल लुक लाइक कि एक लेडी स्टीप क्लाइंब कर रही है और उनके बैक पे कुछ पीठ पे रखा है। ठीक है, सो हेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में भी पूछ लिया है, सो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड्रयू विल्सन वाज अ यूरोपियन ट्रैवलर and he called Lahore as the valley of glaciers in the year 1873. These are direct statements. यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स का नाम दिया है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज बड़ा शिगरी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर कवरिंग 192 स्क्वायर किलोमीटर, 25 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड इन द लाहौल सब डिविजन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड इन 1956 अ टीम ऑफ ऑल वुमेन माउंटेनियर्स conquered the बाराशिगरी ग्लेशियर। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बाराशिगरी ग्लेशियर को स्केल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक जनरल ओवरव्यू उनका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू हुई 1906 में, जब पहली बार बड़ा शिगरी ग्लेशियर को स्केल किया गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब बड़ा शिगरी ग्लेशियर को स्केल किया गया। स्केल करने वाले कौन थे? दे वर द ब्रिटिशर्स वॉल्कर एंड पैस्को, PASCOE, वॉल्कर एंड पैस्को। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे 1956 में ये पूरा का पूरा एक विमेन एक्सपीडिशन गया। ठीक है, नेक्स्ट इन द ईयर 1957 यू विल सी GN दत्त। ठीक है, GN दत्त एंड F अहमद became the third one to scale this glacier। ठीक है, उसके बाद इन द ईयर 1958 ठीक है स्टीफनसन ने इसको स्केल किया। एंड फाइनली अगर आप देखोगे इन द ईयर 1979 मेजर बलजीत जी, ठीक है, मेजर बलजीत सिंह जी ने इसको स्केल किया था। ठीक है, सो दीज आर फ्यू पीपल हु हैव स्केल्ड द बाराशिगरी ग्लेशियर। 1906 में वॉल्कर एंड पैस्को, 1956 में ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, 1957 में GN दत्त एंड F अहमद, 58 में स्टीफनसन एंड 1979 में मेजर बलजीत सिंह। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब यहां पर हम कुछ पासेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पासेस के बारे में देख लेते हैं। ये हमारी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, साच पास। ठीक है, अब दोबारा से वही अगर आपको पासेस नहीं पता सो यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। अब इस सब में से जो बेसिक पास है दैट इज कुंजुम पास। अब सबको पता है कुंजुम पास से हमारी स्पीति रिवर निकलती है। ठीक है, इट मींस कि स्पीति वैली का ये एक तरह से गेटवे होगा। इतना तो आप आइडिया लगा सकते हैं, गेटवे टू द स्पीति। ठीक है, तो गेटवे कहां से है? हमारा लाहौल से। गेटवे कहां से है? हमारा लाहौल से। सो कुंजुम पास कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति वैली। सो 2 का हो गया बी। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड देखते हो योर C एंड D आर एलिमिनेटेड। ठीक है, अब आपको A और B में से आंसर निकालना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा
भाभा पास। अब भाभा पास हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, हमने देखा है कि एक रिवर है जिसका नाम है भाभा रिवर, और ये जो भाभा रिवर है इट इज इन योर किन्नौर, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज, ठीक है। तो भाभा वैली, तो भाभा वैली से भाभा पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 का ए, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। अब जो हमारा भाभा पास है, अब जो हमारा भाभा पास है, ठीक है, इन द पीर पंजाल रेंजेस, अब इसका कैसा है, ठीक है। अब ये जो पास है, अब ये जो पास है इसके एक साइड आपको देखने को मिल जाएगी किन्नौर की फर्टाइल भाभा वैली, किन्नौर की फर्टाइल भाभा वैली, और इसके दूसरी साइड आपको देखने को मिल जाएगी पिन वैली ऑफ स्पीति, पिन वैली ऑफ स्पीति विच इज अ बैरन वैली। सो हमारा कुंजुम पास हो गया, इट कनेक्ट स्पीति एंड लाहौल। भाभा पास हो गया बिटवीन द फर्टाइल वैली ऑफ भाभा एंड द बैरन पिन वैली, ठीक है। उसके बाद प्रांगला पास, ये हमारा हाईएस्ट पास है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। डू कमेंट द हाइट ऑफ प्रांगला पास, ठीक है। एंड ये जो हमारा प्रांगला पास है इट कनेक्ट्स स्पीति एंड लद्दाख, इट कनेक्ट्स स्पीति एंड लद्दाख। और जो हमारा साच पास है, साच पास इज बिटवीन लाहौल एंड जांस्कर, ठीक है। साच पास है लाहौल जांस्कर, और ये हमारा जो पांगी वाला एरिया है उसको भी थोड़ा सा कनेक्ट कर देता है। सो आंसर इज 1 का ई, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी। द नेक्स्ट इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मूरक्राफ्ट वॉज द फर्स्ट वन टू विजिट रोहतांगला, दैट इज रितांका जोट इन 1832। देखो मूरक्राफ्ट पहला तो था जिसने रोहतांगला को विजिट किया, बट नॉट इन 1832 बट इन 1820। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, बिकॉज 1832 की जगह आएगा 1820। उसके बाद आप देखोगे इन द ईयर 1839 एलेक्जेंडर कनिंगम अलॉन्ग विद हिज काउंटर पार्ट हेंडरसन विजिटेड द रोहतांग पास, ठीक है। ऐसा कहा जाता है मूरक्राफ्ट ने वहां पर एक ग्रेनाइट स्लेट रखी थी और अपने उनका ट्रेवलॉग था उसको मेंशन किया था। सो व्हेन एलेक्जेंडर कनिंगम एंड हेंडरसन विजिटेड योर रोहतांगला, सो उनको इसकी श्योरिटी कैसे मिली, जब उन्होंने वो ग्रेनाइट स्लेट देखी विच वॉज केप्ट बाय मूरक्राफ्ट। तो ऐसी सी इनकी स्टोरीज है विच आर मेंशन्ड इनके ट्रैवलॉग्स वगैरह में। द नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन क्रॉस द रोहतांग पास एंड मेक द रिटर्न टू कुल्लू ऑन द सेम डे इन 1863। यस, 1863 में हमारे लॉर्ड एल्गिन ने, ठीक है, रोहतांग पास विजिट किया था एंड वापस ये कुल्लू आए थे, ठीक है। मुद्री का पूरा एक सर्किट कंप्लीट किया था एंड इट इज सेड दैट इसी के बाद वो बीमार पड़े थे, ठीक है। एंड उसके बाद नवंबर में ड्यू टू द हार्ट अटैक, ठीक है, ड्यू टू द हार्ट अटैक उनकी डेथ हो गई थी हमारी मंडी में। एंड उनके बाद उनको कहाँ पर बरी किया गया है, उनका जो टॉम है इट इज इन योर धर्मशाला मैक्लॉडगंज, जो वहां पे सेंट जॉन चर्च है, ठीक है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज यंग हस्बैंड मिशन, ठीक है, सॉरी यंग हस्बैंड अकाउंट ऑफ हिज 1884 डैश इनटू लाहौल डिस्क्राइब्स रोहतांग पास एज अनफेवरेबल एंड डेस्परेट टू क्लाइंब। हम सबको पता है कि जो यंग हस्बैंड मिशन है वो हमारा तिब्बत के लिए गया था, तो तिब्बत जाने के लिए रोहतांग पास क्रॉस करना जरूरी था कुल्लू होते हुए। सो इट इज सेड दैट इन 1884 जब वो रोहतांग पास के लिए गए थे, इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट, वहां पर एक स्टॉर्म आ गया था जिसकी वजह से उनको वापस कुल्लू आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अकाउंट दिया था हमारा डैश इनटू लाहौल कि इट इज अ अनफेवरेबल एंड डेस्परेट क्लाइंब। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मूरक्राफ्ट वाज फर्स्ट टू विजिट इन योर 1820, बाकी ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। सबसे पहला है साच पास, चाबिया पास, दराती पास एंड खिलदिला गल्लू आर द पासेस इन द पांगी रेंज ऑफ चंबा, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज एनिमल पास, बशलियो पास, जलोरी जोत आर द फेमस पासेस ऑफ कुल्लू, ठीक है। यू विल सी द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो एनिमल पास है इट इज इन योर कुल्लू बट नॉट इन द सेराज एरिया। सेराज एरिया में आपको सिर्फ 2 पास देखने को मिलेंगे विच कनेक्ट द इनर सेराज
and the outer Seraj, that is Bashlio and the Jalori Jodh Pass. Next is Bhubu Pass and Dulchi Pass are the famous passes between Mandi and Kullu. The statement is true. Bhubu Pass and Dulchi Pass are the famous passes between Mandi and Kullu. Yes, this is true. So the third statement is correct. The next is Rupin, Shinkha, Borsa, Nikora Pass are the major passes between Kinnaur and Garhwal. ठीक है, रुपिन घाटी, रुपिन पास ट्रू, शिंका पास, बोरसा पास आपको किन्नौर और गढ़वाल के बीच देखने को मिल जाएंगे, बट जो मेरा निकोरा पास है इट इज इन योर कांगड़ा, इट इज इन योर कांगड़ा. सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज योर ओनली 3, दैट इज योर ओनली 3. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द पासिस. ठीक है, सबसे पहला है कुलीला पास साउथ ऑफ चमशाकनला वेस्ट टू द लिंगटी रिवर जॉइंस लिंगटी वैली या लिंगटी ग्लेशियर विद द सायराम ग्लेशियर और सायराम वैली इन द ईस्टर्न स्पीति. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. जो कुलीला पास है it joins the Lingti Valley of Himachal Pradesh with the Saryama Valley of the Ladakh in the eastern Tibet. So the first statement is correct. Next is Pin Parvati Pass was crossed by Louis Dane in 1897. It links Pin Glacier Valley with the Parvati Glacier of Kullu. That means the valley. So this statement is again true. This statement is again true. जो हमारा पिन पार्वती पास है, इसको पहली बार लुइस डेन ने 1897 पे इसको यहाँ पे क्रॉस किया था. और ये जो पास है ये हमारा पिन वैली, पिन ग्लेशियर और जो हमारा पार्वती ग्लेशियर, जो पार्वती वैली है, उसको कनेक्ट करता है. ठीक है, सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज लेपचाला connects the extreme southeastern end of Spiti Valley with Shelkhar and Chango of Hangrang in Kinnaur. So this statement is true. अब जो हमारा लेपचला पास है इसको आप हांगरंग पास के नाम से भी जानते हो. You can also see बुक्स वगैरह में लेपचला पास is also known as your Hangrang pass, Hangrang pass. So the third statement is true. Next is Manirang Pass is known as the crown of Spiti Valley. ठीक है, जो मनीरंग पास है it is known as the crown of Spiti Valley and the early trader routes जो थे वो मनीरंग पास होके जाते थे between Spiti Kinnaur. ठीक है, between Spiti and Kinnaur जो ट्रेड होता था वो मनीरंग पास होके जाता था. एंड मनीरंग पास को पहले बोला जाता था the crown of Spiti Valley. Here all the statements are true. All the statements are true. Next, which of the following are correctly matched? Varu Pass, ठीक है, in Lahore Spiti with Yoche Nala it is base. So this is incorrect. This is incorrect. ये वारू पास नहीं है. ठीक है, हम लास्ट में इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे. नेक्स्ट इज मनीरंग पास. ठीक है, मनीरंग पास हमने पढ़ा था कि ये स्पीति और किन्नौर को कनेक्ट करता है और मनीरंग पास को क्राउन ऑफ स्पीति भी कहते थे. ठीक है, अब आप देखोगे मनीरंग पास इन किन्नौर अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रोपा एंड चुप्तयंजन रिवर्स. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, उसके बाद है हामटा पास. हामटा पास इज अ फेमस पास इन कुल्लू और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस होती है और यहाँ पे देखने को मिलेगी हिस्टोरिक अर्जुन गुफा. दिस इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट. उसके बाद है भाबा पास. सी भाबा पास इज इन योर किन्नौर और यहाँ से आपको एक पाराहियो रिवर का संगम भी देखने को मिलेगा. ठीक है, सो हेयर यू विल सी 3 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर इज इनकरेक्ट, दैट इज द वारू पास. और वारू पास की जगह इसका जो आंसर है दैट इज योर टेम्पोला. दैट इज योर टेम्पोला. तो पूरे आंसर में, पूरे क्वेश्चन में वारू पास को रिप्लेस कर देगा हमारा टेम्पोला. एंड टेम्पोला इज इन लाहौल स्पीति एंड विद योशे नाला इन इट्स बेस. बाकी 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, सो दिस वाज इट. आई होप सो ये जो क्वेस्ट की सीरीज है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है,
वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगेन यू कैन सी दिस इन 1.25 और 1.5x। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि आप सबको पता है, वी हैव started our subordinate batches, so we'll be starting our subordinate batches very soon. So इस सुपर 30 के बैचेस में रहेगा, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स 8628864475, ठीक है। संजौली में हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो बैच चलेगा ये जोगटा सर की गाइडेंस के अंडर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है। एंड डू कमेंट कि हम और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।